जय जगन्नाथ फ्रेंड्स। कल रात को लगभग 9 बजे मेरे एक रेगुलर कस्टमर का कॉल आया कि आज उनके बेटे का बर्थडे है, इसलिए एक चॉकलेट केक बनाना है। केक को वो लोग होटल में लेके वहाँ पे कट करने वाले थे और बच्चा 16 इयर्स का था, तो टीन एज का बच्चा था, इसलिए तामझाम वाला केक नहीं बना सकते थे, सिंपल रखना था। और इसलिए सबसे पहले मैंने प्रीमिक्स में पानी डाल दिया और फिर थोड़ा सा ऑयल डाल के बैटर बना लिया। अब बैटर को मैंने 6 इंच के केक टिन में डाला और फिर इसको बेक कर लिया। रात भर इसको मैंने ढक के छोड़ दिया था और सुबह इसको 3 लेयर्स में मैंने डिवाइड कर दिया। अब फिर एक केक बोर्ड के ऊपर थोड़ा सा क्रीम लगा के एक लेयर को मैंने प्लेस किया, फिर इसको सोक कर लिया। फिर इसके ऊपर मैंने क्रीम डाला। क्रीम में मैंने थोड़ा सा वनीला एसेंस डाला था और थोड़ा सा चॉकलेट गनाश डाला था। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा चॉकलेट गनाश को इस तरह से स्प्रेड कर दूंगी और फिर इसके ऊपर डालूंगी चॉप्ड चॉकलेट। फिर से वही सेम प्रोसेस को मैं रिपीट करूंगी। दूसरा लेयर इसके ऊपर रखूंगी और फिर इसको सोक कर लूँगी। फिर क्रीम इसके ऊपर डालूंगी, फिर से मैं डालूंगी चॉकलेट गनाश और फिर से चॉप्ड चॉकलेट डालूंगी, ताकि जब केक खाएं तो मुंह में थोड़ा थोड़ा सा चॉकलेट का टेक्सचर आए। अब इस लेयर को भी फिर से मैं सोक कर लूँगी और केक के बोर्ड को साफ करने के बाद पूरा आउटर में मैं क्रीम को लगा दूँगी। वही सेम प्रोसेस से पहले क्रीम को मुझे आगे पीछे करना है, ताकि उसके अंदर जो भी एयर से निकल जाए। फिर उसके बाद एकदम से स्पैचुला को स्ट्रेट रख के घुमा के इसको फिनिशिंग करना है। अब जितना भी एक्स्ट्रा क्रीम केक के ऊपर आएगा फिर उसको स्पैचुला से इस तरह से मैं निकाल लूँगी। अब चॉकलेट ट्रफल को एक पाइपिंग बैग में भर के मैं इस तरह से ड्रिपिंग इफ़ेक्ट दे देती हूँ। फिर मुझे लगा कि नहीं, इसको नहीं करती हूँ, इसलिए पूरा आउटर में मैंने इस ट्रफल से कवर कर दिया था। क्योंकि जो डिज़ाइन मैं सोच रही थी करने के लिए, मैं एक बार इसी तरह का डिज़ाइन बना के दी थी, तो सेम रिपीट नहीं करना चाहती थी, इसलिए फिर इसको चेंज कर दिया था। मैंने पूरा आउटर में मैंने चॉकलेट ट्रफल को कवर कर दिया था। अब इस साइड में मैं चॉकलेट को इस तरह से चॉप करके पूरा में लगा दूंगी। अब इसके बाद थोड़े थोड़े से जगह पे चॉकलेट इस तरह से मैं बड़े बड़े पीसेस को लेके इस तरह से लगा दूंगी, ताकि ऑन इवन दिखे। और इस तरह से मैं जो उनके बेटे का नाम था वो लिख दी थी चॉकलेट के ऊपर, और साथ में ये सारे जो चॉकलेट है उसके पीछे इस तरह से टूथपिक को फिक्स कर दिया था। चॉकलेट से मैंने जो नेमिंग बार बनाया था, अब इसके ऊपर वो सही से रहे इसलिए पहले थोड़ा सा क्रीम लगा दूंगी और फिर इसके ऊपर इस तरह से नेम को प्लेस कर दूंगी, ये ताकि थोड़ा सा ऊपर होके रहे। आप अगर इसको डायरेक्ट के ऊपर रखोगे तब भी चलेगा, लेकिन इस तरह रखने से थोड़ा सा अच्छा लगता है। अब ये जो चॉकलेट की गार्निशिंग है, ये सबको इस तरह से मैं प्लेस कर दूंगी। अगर आप भी सूरत सिटी में गौरव पथ रोड के पास रहते हैं और मेरे यहाँ से कोई ऑर्डर करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर नंबर है, कॉल करके डिटेल्स पता कर लें। इसके अलावा 15 जुलाई से 15 अगस्त तक उड़ीसा के भुवनेश्वर में एम्स हॉस्पिटल के पास स्टार्ट होने वाला है। जिनको ज्वाइन करना है वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं। जो लोग क्लास लिए हैं लेकिन उनको प्रैक्टिस नहीं है, वो सेल नहीं कर पा रहे हैं बना के, उन लोग प्रैक्टिस सेशन भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस यहाँ पे आपको आइसक्रीम से लेके पिज्ज़ा क्लास, ब्रेड क्लास, हर तरह का केक का क्लास, हर तरह के मिठाइयों का क्लास, साउथ इंडियन डिश का क्लास, टिफ़िन सर्विस का क्लास, सब कुछ मिल जाएगा सीखने को। अब सबसे लास्ट में इस तरह से मैंने चॉकलेट को टुकड़ा कर दिया था और टुकड़ा करके उसमें थोड़ा सा गोल्डन डस्ट से पेंट करके इस तरह से अनइवनली इसको रख रही हूँ। अब लास्ट में इसके ऊपर मैं थोड़ा सा शुगर बॉल को इस तरह से डाल देती हूँ। सामने एक थोड़ा सा बो लगा देती हूँ और एक कैंडल लगा दी। अब इस तरह से ये केक का लुक था। केक बहुत ही सुंदर लग रहा था और बच्चा देख के भी बहुत खुश हो गया था। इस केक को मैंने 450 रुपये लिया था और ये 800 ग्राम के आसपास था। केक का फ्लेवर चोको कॉफ़ी था। यहाँ पे आपके हर ओकेज़न के लिए केक्स मिल जाएंगे। यहाँ पे शुगर फ्री केक्स भी मिलते हैं। यहाँ पे आपको कप केक, मफिन्स, ब्राउनी, उड़ीसा का फेमस छेनापोड़ो, रसगुल्ला, रसमलाई, ये सब कुछ मिल जाएगा। मिलते हैं और एक वीडियो में। जय जय।